बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कासम फतेहाना और आजकल मैं पैदाइशी गूंगे बहरे बच्चों और बड़ों पे अपनी वीडियो सीरीज़ कर रहा हूं, जिसकी आज तीसरी वीडियो है। और आज से ऐसा होगा कि जो हमारा डायग्नोस्टिक सवालनामा था ना, इससे पहले जो वीडियो की थी उसमें मैंने वो सारे अपने सवालात एक सवालनामा की शक्ल में आप अहबाब के साथ शेयर किए थे, जिससे हमें ये पता चलता था कि बुनियादी वजह क्या है बच्चे या बड़े के बहरापन और गूंगापन की। तो उस सवालनामा को सामने रखते हुए आज जो हमारा पहला सवालनामा है, सवालनामे का पहला सवाल है, में ये पूछा गया है कि मरीज़ के या गूंगे बहरे बच्चे के या बड़े के जो वालिदैन हैं, क्या वो कज़न है, यानी उनकी क्या कज़न मैरिज है। और बाकी अगर सवाल सारे ना में हों और ये एक सवाल ही मस्बत हो कि हाँ उनके जो पेरेंट्स हैं वो कज़न्स हैं, चाचाजाद, खालाजाद, मामूजाद, फूफीजाद, यही रिश्ते होते हैं ना कज़न के। अगर वो कज़न हों तो आज मैं आपके साथ वो प्रोटोकॉल शेयर करता हूँ जो कज़न मैरिज से मुतासर होके गूंगे बहरे बच्चे होते हैं। दोस्तों, याद रखने की बात यह है कि कज़न मैरिज बिल्कुल भी वैसे नुकसानदेह नहीं है। कितने लोग हैं जिनकी कज़न मैरिज है और उनके बच्चे माशाल्लाह नॉर्मल हैं, ठीक हैं, और चंद लोग ऐसे भी हैं जिनकी कज़न मैरिज हुई और उनके बच्चों में कोई डिसेबिलिटी आ गई। बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ और भी आती हैं, जो फिज़िकली रिटार्डेड भी होते हैं, मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं, कोई और मरूसी बीमारियां भी लेके आते होते हैं। तो यहाँ कज़न मैरिज का जितना कसूर है या ताल्लुक़ है वो ये है कि अगर उनकी फैमिली में कोई और गूंगा बहरा शख्स था तब तो ये कज़न मैरिज आने वाली नस्ल में किसी बच्चे को मुतासर करेगी, और अगर उनमें कोई गूंगा बहरा पहले नहीं था तो ज़रूरी नहीं कि वो मुतासर हो। बिल्कुल इस चीज़ को सामने रखते हुए ये इनकार भी नहीं किया जा सकता कि कज़न मैरिज से मुतासर होते हैं सारे लोग, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये गूंगा बहरा इसलिए हुआ है कि ये कज़न है। दोबारा अर्ज़ कर दूं कि कज़न मैरिज इस सूरत में ऐसा कोई डिसेबिलिटी पैदा कर सकती है कि अगर उन बच्चे के नन्याल ददयाल में पहले से कोई गूंगा बहरा हो और वो चीज़ आगे जीन्स में ट्रैवल करती हुई किसी अगले बच्चे में मुंतकिल हुई हो। अदरवाइज़ ये भी देखा गया है कि दोनों मियाँ बीवी गूंगे थे, बच्चे उनके माशाल्लाह नॉर्मल। ये भी देखा गया है कि माँ बाप बिल्कुल कज़न भी नहीं थे और उनमें बच्चे बीमार निकले, गूंगे निकले। ये भी देखा गया है कि कुछ मरीज़ों के वालिदैन जो थे उनमें एक गूंगा था, एक ठीक था, तो दोनों ठीक। बाज़ का देखा गया है कि माँ बाप दोनों ठीक, आगे उनका बच्चा गूंगा। तो वजह कोई भी हो सकती है, मगर ये होता है कि अगर फैमिली में कोई पहले से गूंगा बहरा हो तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कज़न मैरिज के होने से कि उनमें खुदा न खास्ता कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो सकती है। असल मकसद की तरफ आते हैं कि अगर कज़न मैरिज की वजह से ऐसा हुआ हो और फैमिली में कोई पहले से गूंगा बहरा बच्चा या बड़ा पाया जाता हो तो उसे हमने ट्रीट कैसे करना है, असल बात यह है। दोस्तों, मियाज़मेटिक दवाएं बड़ी मशहूर, नाइट्रिक एसिड, थूजा, एग्नस कास्टस, लाइकोपोडियम, पल्साटीला बहुत अच्छा काम करती हैं एज ए मियाज़मेटिक मेडिसिन्स ऐसे केसेस में, मगर इन सब को फेल होते देखा। जब स्टडीज़ इस नहज तक पहुंच गई कि अगर मरीज़ के वालिदैन या उसकी फैमिली में किसी स्टेज पे कोई गूंगा बहरा बंदा था, यानी फैमिली जीन्स से ट्रांसफ़र हो के ये बच्चा या बड़ा गूंगा हुआ है, तो उन लोगों का ट्रीटमेंट जब कार्सिनोसिन मेडिसिन से किया गया तो उसके बाद ट्यूबरक्लोनिम ने भी बहुत अच्छा काम किया, एसिड नाइट्रिकम ने भी बहुत अच्छा काम किया, थूजा ने भी बहुत अच्छा काम किया,
पल्साटिला और लाइकोपोडियम जिनकी बनती थी, उसने भी बहुत अच्छा काम किया। फिर ये कि बग़ैर ट्यूबरकुलिनम दिए वो मरीज़ जो कज़न मैरिज और फैमिली में किसी दूसरे मरीज़ के ऐसा होने की वजह से मुतासर हुए थे, वो बिल्कुल भी ठीक ना हुए। मगर जब ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट कार्सिनोसन 200, 1M या CM से किया गया तो उनमें नतायज हैरानकुन थे, उनमें बहुत पॉजिटिव नतायज मिले। तो इसके साथ जो बाकी दूसरा प्रोटोकॉल है, सबसे पहले कार्सिनोसन 200, 1M या CM वो आप अपने मरीज़ के मुताबिक, उम्र के मुताबिक, उसकी फ़िज़ीक के मुताबिक, उसकी बर्दाश्त के मुताबिक वो आप खुद डिसाइड करेंगे। एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भी 200 ही देनी है या 1M ही देनी है या CM या 10M ही देनी है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका मरीज़ आपके सामने होगा। जो मेरे पास मरीज़ आते हैं वो कोई 200 किसी को देनी पड़ती है, किसी को 1M देनी पड़ती है, किसी को CM देना पड़ती है। वो आप अपने मरीज़, क्योंकि ये जो मेरी पोस्ट है या वीडियो है ये होम्यो डॉक्टर्स के लिए, ये पेरेंट्स के लिए जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, मगर ये कि खुद से ट्रीटमेंट ना करने लग जाएँ। 2-3 साल हुए मैंने ये प्रोटोकॉल अपना शेयर किया है, तो अब ऐसा हो रहा है कि लोग 6-6 महीने दवाई खा के कि डॉक्टर साहब आपका प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया, हमें कोई इतना खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ बेहतरी ज़रूर हुई है मगर कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। तो बराए मेहरबानी खुद से ये प्रोटोकॉल ना अपनाएं, ना इस्तेमाल करें, अपने करीबी होम्यो डॉक्टर से मशवरा करें। बिल्कुल ये मेरी वीडियो उनको सुनाएं, दिखाएं, तो इस प्रोटोकॉल के मुताबिक उनसे दवा लें या मेरे पास तशरीफ़ ले आएँ, जो भी आपको ईज़ियर लगता हो वैसा करें। सबसे पहले कार्सिनोसन 200, 1M या CM, डॉक्टर्स बेहतर जानते हैं कि 200 कब रिपीट करनी है और 1M कब रिपीट करनी है और CM कब रिपीट करनी है, कोई भी दी जा सकती है। उसके बाद जो बच्चे नहीं बोल रहे होते, उसकी एगरिकस बहुत अच्छी दवा है, बोविस्टा बहुत अच्छी दवा है, काली म्योर बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि जो बच्चे सुनते नहीं वही बोलते नहीं। और समात को बेहतर करने के लिए बोविस्टा, एगरिकस, काली म्योर और मर्कडल्सिस से अच्छी दवाएं कोई नहीं है। हाँ, ये है कि ये ना हो कि सारी इकट्ठी करके एक बार दे दें, सारी ज़िंदगी आपका कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा कि ये किससे ठीक हुआ, फिर सारे लोगों को वो सारा कम्बिनेशन ही देना पड़ा करेगा। कोई एक अपने इस स्टडी को, मेडिसिन को स्टडी कर लें, एगरिकस, बोविस्टा, कालीम्योर या मर्कडल्सिस में से किसी एक में ज़रूर फाल करता होगा। और अगर आपका मरीज़ आपको इन दोनों में, तीनों चारों दवाओं में कहीं भी नहीं मिलता, तो फिर मेफाइटिस 30, ये यकीनी आपको इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। मगर ये कि पहले कोशिश करें कि उन किसी एक में आपको मरीज़ आपका मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा तो उतनी देर आप मेफाइटिस से वक्त चलाएँ, गुजारा चलाएँ, और इंशाल्लाह आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और इनके साथ आपने देनी है कलकेरिया फास्ट 30 में, ये दिन में 3 बार देनी है। और जो पहले मैंने अर्ज़ किया है कि बोविस्टा या एगरिकस या काली म्योर या मर्कडल्सिस, ये भी 30 में आपने आगाज़ इसका 30 से करना है और दिन में 3 बार से करना है। और होपफुली पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में आपका मरीज़ आपको ये रिस्पॉन्ड करेगा कि वो ऊंची आवाज़ सुनेगा, जैसे दरवाज़ा बजना, जहाज़ गुजरना, आतिशबाजी, फायरिंग या इस तरह की कोई और ऊंची आवाज़ें वो आपको आपका मरीज़ सुनने लग जाएगा, जो वो पहले नहीं सुनता था। यहाँ एक बात और काबिल गौर है कि कुछ लफ्ज़ होते हैं होंठों के, लिप्स वर्ड्स, कुछ होते हैं ज़बान के लफ्ज़। ज़बान के लफ्ज़ तो सुनने के बाद, मेमोरी में सेव होने के बाद बच्चे और बड़े बोलते हैं, और जो होते हैं ना ज़बान, होंठों के लफ्ज़, जैसे अम्मा, अब्बा, मामा, पापा, ये सारे गूंगे लोग बोल लेते हैं। और पेरेंट्स या लोग आके बताते पे कि जी ये लफ्ज़ हमारा बच्चा बोलता है। और अगर उन पेरेंट्स को कहा जाए कि जी ऐसे करो कि अपने होंठों पे हाथ रख लो ऐसे, या मास्क लगा लें, और फिर कहें कि कहो अम्मा या कहो अब्बा या कहो मामा, तो अब वो बच्चे नहीं बोल सकते, क्योंकि वो होंठों से असेस करते हैं कि अब क्या बोला है। या कुछ बच्चे या कुछ बड़े अल्लाह भी बोल लेते हैं। अल्लाह, उन्हें अगर कहें ना कि बोलो अल्लाह, नहीं सुनते। जब ऐसे करें ना कि कहें अल्लाह,
तो फिर उन्हें पता चलता कि हाँ हमने अल्लाह बोलना है। मगर वो अल्लाह लाम चूँकि ज़बान का लफ्ज़ है, वो प्रॉपर नहीं बोल सकते, ऐसे बोलते हैं। तो इसे बोलने में शुमार ना किया जाए। इंशाअल्लाह जब वो आपकी मेडिकेशन से प्रॉपर सुनने लग जाएंगे तो ज़बान के लफ्ज़ भी वो अदा करेंगे और होंठों के लफ्ज़ भी अदा करेंगे। मगर इस पे 3 महीने भी लग सकते हैं सुनने में, समात बहाल होने पे 6 महीने भी लग सकते हैं, 9 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल और 1.5 साल तक का वक्त भी देखा गया है कि लोगों की समात बहाल होने में लगा है। और ऑनेस्टली सेइंग कि कुछ लोग 2 सालों में भी ठीक नहीं हुए। बहुत सारे लोग ठीक हो भी जाते हैं और बहुत सारे लोग ठीक नहीं भी होते। ईमानदारी से ये मैं बात कर रहा हूँ। बाकी इलाज करना सुन्नत है, सवाब है, और हीला वसीला करना ये ज़रूरी है। निरा यही तवक्कल के बेदवाई खाए बगैर जो अल्लाह की तरफ से हो गया, वो तो सारा काम ही होता है। हम अगली सांस भी नहीं ले सकते अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर। और ये जो हम दुआएं देते हैं ये भी तो अल्लाह ताला ही इल्म देता है ना। दुआ करना भी सवाब है, सुन्नत है, और एक वसीला है और एक सबब है। क्या पता इसी वसीले और इसी सबब से बंदे ने ठीक होना हो। इस वसीले को अपनाना भी ज़रूरी है। आई होप कि आप अहबाब को कुछ समझ आ गई होगी। आप मेरे से फ़ोन पर रब्ता भी कर सकते हैं किसी चीज़ की समझ ना आए तो। ये आज सवाल नंबर 1 और वीडियो नंबर 3 है। ये सारे अहबाब स्पेशली होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से इस चीज़ को अपने क्लिनिक में ये प्रोटोकॉल अपनाएं और इंशाअल्लाह सब अहबाब को अच्छे नताइज मिलेंगे। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम वरहमतुल्लाह।